अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद घरदारी वी ट्रिक्स के चैनल पर कुछ और नई टिप्स और ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ आपकी खिदमत में। लेकर आई हूँ एक मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी, मिनटों में बन जाने और जायके में इतनी शानदार, लजीज और मज़ेदार कि सारी जो गोश्त की, बीफ, मटन की, चिकन की रेसिपीज़ हैं, मैं कहती हूँ उन सबको ये पीछे छोड़ देगी। इतने मज़े का ये बनती है और बनानी इतनी आसान कि बस मिनटों में बन जाए और खाने में वाजी लाजवाब। आज हम बना रहे हैं नमकीन रोश। जी हाँ, जिसे नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। बकरा ईद गुजरी है, गोश्त तो आप सबके घरों में हो गई, तो सादी हांडियाँ बनानी छोड़ें, बनाएं कुछ नया मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं नमकीन रोश। बहुत ही आसान रेसिपी देने वाली हूँ, मिनटों में बन जाएगा। और इस रेसिपी की सबसे जो अहम बातें हैं वो 2-3 आप नोट कर लें कि एक तो ये जो नमकीन रोश है आपका बहुत बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए, और दूसरा इसमें आपने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। तो जनाब शुरू करते हैं नमकीन रोश बनाना। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रेशर कुकर में डालें कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा हमने लहसुन को कर लेना है फ्राई। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक। और बस इसमें हमने डाल देना है अपना गोश्त, बीफ है, मटन है, जो भी आप बना रहे हैं। मिक्स हड्डी बोटी में बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपके पास इसका जो आपका साफ़ फ़ैट हो आप वो भी डाल दें तो इसका जायका जो है दोबाला हो जाएगा। लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद उसी में हम गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि उसकी जो वो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, रॉ स्मेल। 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे। साथ में डाल देंगे तेज़ पत्ता, 2 डाल दें, 3 डाल दें। साथ डालेंगे इसके नमक और थोड़ा सा जाएगा इसमें सूखा धनिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। खुशबू इसकी बहुत तेज़ होती है सूखे धनिए की, इसलिए ज़रा सा बिल्कुल डालना है। 1 टीस्पून मैंने डाला है 1 किलो गोश्त में। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल दें। और 1 टीस्पून डाली है मैंने इसमें काली मिर्च। सबसे अहम चीज़ जो है इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल है। काली मिर्च डालनी है और साथ में डालनी है आपने सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट आप बना लें या साबुत डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं पेस्ट डाल रही हूँ, पेस्ट से जायका ज़्यादा अच्छा आता है। बस ये सिर्फ 2 से 3 मसाले इसके अंदर जाएंगे, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, तेज़ पत्ता और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसके अलावा आपने इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है। आर्टिफिशियल तो हरगिज़ नहीं डालना। सुर्ख मिर्च नहीं डालनी, हल्दी नहीं डालनी, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालना। बस इसको करना है 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई। कलर गोश्त का हमारा अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें पानी आपने अगर कुर्बानी का गोश्त है तो वो थोड़ा कम लेता है, इसलिए मैंने भी सिर्फ 2 गिलास पानी डाले हैं। हल्की सी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए और बस पानी इतना हो कि आपका गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। गोश्त का बहुत नरम और सॉफ्ट होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप वैसे अगर बना रहे हैं प्रेशर कुकर के बगैर तो आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि टाइम ज़रा कम था, तो मैंने इसको दिए हैं 20 से 25 मिनट और हमारा जो गोश्त है वो बहुत मज़े का गल चुका था और लुक भी इसकी बहुत अच्छी आई थी। आप चाहें तो इसको मुकम्मल खुश्क भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आकर अगर आपका पानी बच गया है ज़्यादा इसमें तो आप उसको खुश्क कर लें आंच तेज़ करके, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए थी। नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। घर की चपाती के साथ बनाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार, करारा और मुंह में घुल जाने वाला, इतना नरम हमारा नमकीन रोश बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे हम कटे हुए लीमू, सब्ज़ मिर्च और 2 मिनट तक इसको देंगे दम, वो भी बग़ैर चूल्हा ऑन किए। बस जी, खुशबुओं के धमाके। आप जैसे ही ढक्कन खोलेंगे और बहुत ही मज़े का हमारा नमकीन रोश तैयार हो चुका है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके घर वालों को कैसा लगा ये नमकीन रोश। मेरे घर वालों को तो बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।